हेलो फ्रेंड्स, मैं शाइस्ता। आज हम आपको बताएंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुटीक का काम स्टार्ट करते हैं और बहुत ही जल्दी उनका काम बंद भी हो जाता है। तो उनके फेलियर के क्या रीज़न होते हैं, क्या कारण होते हैं जिस कारण से उनका बुटीक बंद हो जाता है, या ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है उन लोगों को जिससे उनका बुटीक बंद हो जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, हमें कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उसका जो एंड है वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि किसी भी काम को अगर हम शुरू कर रहे हैं तो उसके फेल होने का रीजन भी हमें पहले से ही पता होना चाहिए। अगर हम सिलाई का काम कर रहे हैं कस्टमरों का, अगर सिलाई ही अच्छी नहीं होगी और कस्टमर आपसे खुश नहीं होंगे तो वो यही काम नहीं, कोई भी काम हो, वो फेल होने के उसके 100% चांस हैं। तो सबसे पहले ये सोचिए कि आप ये मत सोचिए कि आप एक लेडीज हैं और आपने सोचा एक बुटीक खोल ले, और बुटीक खोल के आपको इंटरेस्ट तो है नहीं उसके काम में, आपने 2 टेलर रखे और आप ये सोचे वो काम चल जाएगा। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। बुटीक का काम एक ऐसा काम है जिसमें जब तक आपका 100% इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा वो काम कभी नहीं चल सकता। वो काम एक रेडीमेड काम नहीं है जो आप मार्केट से कपड़ा लाए और आपने बेचा और वो चल गया। वो बहुत ही टेक्निकल काम है। वो एक टेक्निकल ऐसा काम है कि अगर मेजरमेंट में थोड़ा सा भी 19-20 हुआ तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। पूरा मतलब यानी कि अगर आपने किसी का मेजरमेंट लिया और उसकी जगह उसका साइज में कोई 19-20 हो गया, या साइज लेने में जो कमर का साइज था वो बस्ट का हो गया, और जो अगर आगे पीछे कोई भी साइज हो गया तो पूरा ही ब्लाउज का या पूरी ही कुर्ती का साइज चेंज हो जाता है। तो इसके लिए ये एक बहुत फोकस काम है, जिसके लिए सबसे पहले जो इस काम को चला रहा है, टेलर मास्टर सब सेकेंडरी होते हैं। जो इस काम को रन कर रहा है उसका अपने काम के लिए फोकस होना बहुत जरूरी है। वो अगर बंदा ये सोच के काम कर रहा है कि टेलर और मास्टर को सब कुछ आता है तो ये काम पॉसिबल ही नहीं है कि चल जाएगा। क्योंकि ये काम जो आप चला रहे हो, उस बंदे का फोकस रहना, उस बंदे का ये रहना कि उसका मैंने ये मेजरमेंट लिया था, इस मेजरमेंट पे बन रहा है, जो डिजाइन मैंने लिया था उस डिजाइन पे बन रहा है, ये सारी चीजें चेक करना एक जो बुटीक चला रहा है उसी का काम है। क्योंकि टेलर को सैलरी मिलती है, मास्टर को सैलरी मिलती है, उनका अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है। पर्सनल इंटरेस्ट इन द सेंस कि वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं, ये उनके मतलब का मैटर ही नहीं है। ये तो आपको सोचना है क्योंकि बिजनेस आप कर रहे हैं। क्योंकि हमारा भी बुटीक है, हम लोग भी चलाते हैं, हम लोग ये चीजें फेस करते हैं कि टेलर हो या मास्टर हो, किसी की चीज अगर कोई भी 19-20 हो जाए तो उन पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी सैलरी अपनी पक्की होती है कि हमारी इतनी सैलरी है तो इतनी ही मिलनी है। वो कहते हैं कि मैडम आपने ही हमें ये नहीं बताया या आपने ही ये नोट नहीं कराया। तो इस चीज में आपको ही फोकस करना है, आपको ही मेन ये सोचना है कि जो आपने चीजें ली हैं, जो आपने कस्टमर से समझा है, उसे पूरी तरीके से आपको ही मास्टर को समझाना है। और एंड तक जब तक वो पीस बन नहीं जाता है वो आपकी ही जिम्मेदारी होता है कि वो कैसा बन के निकल रहा है। क्योंकि क्या होता है कि अगर कस्टमर का काम अच्छा नहीं होगा, और कस्टमर अगर काम अच्छा नहीं है, सपोज करो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कस्टमर का काम अच्छा नहीं हुआ और आपने सब कुछ टेलरों को बताया और फिर भी 19-20 हो गया, और कस्टमर ने आपसे बोला कि ये पीस में ये प्रॉब्लम आई, तो तुरंत आपको अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है और उससे बोलिए आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए और हम आपका ये करके देते हैं। तो उससे क्या होगा, कस्टमर को भी लगेगा, हो सकता है कुछ 19-20 हो जाए, तो आपको क्या करना है, थोड़ा टाइम लेके कस्टमर का वो सही करा के तुरंत दे दीजिए। लेकिन अगर कोई ऐसी ही मिस्टेक हो जाए, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, तो उसमें आप कस्टमर से और आर्ग्यूमेंट कर रहे हो कि ऐसा नहीं है, ऐसा हो गया, कभी भी आर्ग्यूमेंट मत करिए। कस्टमर से बोलिए कि मैडम हमारी इसमें मिस्टेक है और ये ऐसा हो गया, अगर आप चाहें तो इसका आप बताइए हमें क्या कर सकते हैं। उसका हमेशा सोल्यूशन निकालिए। क्योंकि अगर किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो वो चीज, एक कस्टमर खराब होता है, 1 से 2 होते हैं, 2 से 10 होते हैं, तो धीरे धीरे करके आपका काम खराब होता चला जाएगा। और आपको जिस चीज में प्रॉब्लम एक बार आ गई, सपोज करिए एक चीज की प्रॉब्लम एक बार आ गई कस्टमर की, तो आपको उस प्रॉब्लम को हमेशा नोटिस रखना है कि ये प्रॉब्लम आपकी दोबारा ना आए। अगर वो रिपीट प्रॉब्लम आ रही है तो ये टेलर और कस्टमर और मास्टर की कोई गलती नहीं, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी है। क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम को ही नहीं समझ पा रहे हो। अगर अपनी प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे हो तो यही कारण होता है बुटीक के फेल होने का। धीरे धीरे करके वो
जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो 1 से 10, 10 से 20 होके इतनी बढ़ जाती हैं कि एक दिन ऐसा आ जाता है कि आपके पास कस्टमर तो बहुत आ रहे थे, वो धीरे-धीरे आगे कम होते गए, फिर वो खत्म हो गए। आपके पास काम ही आना खत्म हो जाता है, तो आपका बिज़नेस ऑटोमैटिकली फेल हो जाता है। तो इसलिए बुटीक का काम ये सोच के मत करिए कभी भी कि ये बहुत ईज़ी काम है, ये रेडीमेड काम की तरह नहीं है। इसके लिए आपको पूरे फुल टाइम ध्यान देना है अपने काम पे, तभी ये काम चलेगा, अदरवाइज ये काम नहीं चल सकता। टेलर और मास्टर के भरोसे तो कभी मत काम करिए, क्योंकि अपना काम आप खुद ही चला सकते हैं, आप ही उन्हें करा सकते हैं काम, वो खुद से नहीं करेंगे क्योंकि वो जॉब करते हैं, उनका इंटरेस्ट इस काम में नहीं है। तो आप टेलर के काम को कभी भी, बुटीक के काम को ये सोच के मत करिए ये बहुत ही इजी काम है और यह बहुत ही मतलब लोग आएंगे आपसे स्टिच कराएंगे ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। पूरी तरह से आपको ध्यान देना है, इस काम में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, इस काम को कैसे करना है, ये सारी स्टडी करके ही आपको बुटीक खोलना चाहिए। क्योंकि बुटीक एक ऐसा काम है, ये टेक्निकल काम है, ये ऐसा काम नहीं है कि हुआ जैसे जैसे आपने किसी ने बोला कि ये दे दो और आपने उठा के दे दिया, ये ऐसा काम नहीं है। ये आपको किसी की बॉडी फिट से कुछ बनाना है, तो ये एक टेक्निकल काम है। इस टेक्निकल काम में आपका पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए, जितना कि टेलर और मास्टर का होता है। तो इस काम को करने से पहले से पूरा स्टडी करें, और जहां जहां आपको लगता है कि प्रॉब्लम है उस चीज को और ज्यादा स्टडी करें। और इस काम को करने से पहले पूरी तरह से ये माइंड मेकअप कर लीजिए कि इस काम को करने के लिए आपको भी इसमें टाइम देना ही पड़ेगा। ये वो काम नहीं है कि आपने बंदा बिठा दिया और आपका काम चल गया। जब तक आप टाइम नहीं देंगे ये काम कभी नहीं चलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।